नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। स्वागत है आपका उत्तराखंड के खास बुलेटिन में। रुक करेंगे उत्तराखंड की कुछ खबरों की तरफ, जहां पर उत्तराखंड में रोडवेज और कमर्शियल गाड़ियों के किराए में बढ़ोतरी की कसरत को सरकार रोकने जा रही है। सरकार के इस फैसले के पीछे यूपी में किराया न बढ़ाने और को भी बड़ी वजह बताया जा रहा है। वर्तमान में दोनों राज्यों की रोडवेज का किराया करीब करीब बराबर है। अगर उत्तराखंड की बसों का किराया बढ़ता है तो राज्य रोडवेज को नुकसान हो सकता है। और दूसरा, चुनावी साल होने की वजह से सरकार इस प्रस्ताव पर निर्णय लेने के पक्ष में नहीं है और शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसके स्पष्ट संकेत दिए हैं। उन्होंने बताया कि अगर यूपी में रोडवेज का किराया बढ़ता तो राज्य भी किराया बढ़ाने पर विचार कर सकता था, लेकिन यूपी किराया नहीं बढ़ा रहा है, इसलिए राज्य भी इस विचार को फिलहाल रोक रहा है। कोरोना संक्रमण की वजह से सवारियां घटने और डीजल का मूल्य लगातार बढ़ने की वजह से ट्रांसपोर्ट सेक्टर सरकार पर टैक्स माफ करने और किराया बढ़ाने की छूट मांग रहा है। ट्रांसपोर्टर के दबाव में सरकार ने देहरादून के आरटीओ दिनेश चंद्र पटोई की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई है और ये कमेटी ट्रांसपोर्टर के सुझावों के आधार पर एक प्रारंभिक खाका भी तैयार कर चुकी है। भारत चीन सीमा से सटे देश के अंतिम गांव माणा के नाम एक और उपलब्धि दर्ज हो गई है। चमोली जिले के माणा गांव में 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित देश का सबसे अधिक ऊंचाई वाला हर्बल गार्डन विकसित किया गया है, जो शनिवार को आम लोगों के लिए खोल दिया गया। और वहीं उत्तराखंड वन विभाग की अनुसंधान शाखा की ओर से तैयार किए गए इस गार्डन में औषधीय महत्व की 40 प्रजातियों को संरक्षित किया गया है। चमोली जिले में बद्रीनाथ मंदिर के पास माणा गांव में वन पंचायत की ओर से उपलब्ध कराई गई करीब 3 एकड़ भूमि पर इस पार्क को केंद्र सरकार की कैंपर योजना के तहत 3 साल में तैयार किया गया है और पार्क में औषधि महत्व की करीब 40 प्रजातियों को संरक्षित किया गया, जो हिमालय में उच्च ऊंचाई वाले अल्पाइन क्षेत्रों में ही पाई जाती है। इनमें से कई प्रजातियां IUCN रेड लिस्ट में भी शामिल होने के साथ राज्य जैव विविधता बोर्ड की ओर से लुप्त प्राय प्रजातियों की सूची में शामिल है। राखी का त्योहार केवल एक धागे का त्योहार नहीं, यही धागा भाई बहन के स्नेह को मजबूत करता है। ऐसी मिसाल की जो धर्म के बंधनों को तोड़कर इंसानियत के रिश्ते को मजबूत करते हैं। राखी के त्योहार के दिन यहाँ मुस्लिम बहन हिंदू भाई को राखी बांधती और मुस्लिम भाई हिंदू बहन से राखी बनवाता है। धर्म नगरी में ऐसे लोग एक दो नहीं कई हैं और मजहब के नाम पर खाई खोदने वालों के लिए ये लोग आंखें खोलने वाले हैं। धर्मनगरी में हिंदू मुस्लिम के अनमोल रिश्ते की मिसाल देखने को मिलती है। मुस्लिम भाई हर रक्षाबंधन पर अपनी हिंदू बहन से राखी बंधवाना नहीं भूलते और साथ ही रक्षा का वचन देकर भाईचारे को मजबूत करते हैं और ये लोग विधि विधान से इस पावन पर्व को मनाकर भाईचारे का संदेश भी दे रहे हैं।